स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। एंकर चित्रा त्रिपाठी वर्सेस आशुतोष गुप्ता ठग लाइफ डिबेट वीडियो। तो मजा आएगा, पक्का मजा आएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। जाति के आधार पे हम लोगों से रिश्ते बनाते हैं, जाति के आधार पे हम लोगों को इंसान नहीं मानते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। एक वक्त पर मेरा भी रिज्यूमे आपके पास पहुंचा था, तो क्या आप जाति और धर्म देखकर उस समय एंकर की नियुक्ति करते थे आशुतोष जी? अगर मैंने गलती की कोई तो इसका मतलब ये तो नहीं चित्रा त्रिपाठी भी वो गलती करे। जैसा संपादक आज के डेट में आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश को बांटने वाली बातें कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष जी आप मेरी बात सुनिए। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो इस तरह की बातें कहने में। एक्चुअली रोना रो रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं जाति के आधार पर नियुक्तियां की, क्योंकि भागीदारी को अगर बढ़ाना है तो वो जो कांटे की टक्कर वाली 500 सीटें हैं उसको समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार में ही क्यों रख लिया? हाँ बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। सवाल ये है कि जो कैंडिडेट जीतेगा जनता जिसकी मांग करेगी वही तो होगा ना। अभी तो भागीदारी की बात हो रही थी, अभी तो भागीदारी की बात। अब जय श्री राम भाइयों, तो स्वागत है आपके अपने चैनल जनीन दुनिया में। तो आज की एक और डिबेट देखने वाले हैं, बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को समझने वाले आशुतोष की आज डिबेट में अच्छी तरीके से क्लास लगने वाली है। क्योंकि ये कहने में तो पत्रकार है लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की जैसे हरकतें करते रहते हैं। क्योंकि आज डिबेट में जब कार सेंसस की बात आ रही थी तो पत्रकार के तौर पे ये जवाब तो दे नहीं देते, लेकिन एक तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता है इस प्रकार ही अपनी जवाब दे रहे थे। इसी पर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने इनकी आज डिबेट में अच्छी तरीके से क्लास लगाई। वीडियो आज की ये बड़ी मजेदार एंड फनी होने वाली है, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमें एक लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर मुस्लिमों को आरक्षण दिए जाने की बात दूसरे राज्यों के हवाले से कांग्रेस पार्टी कहेगी, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, तो बीजेपी को तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया ना। वो तो इसको उठाएगी ही कि ओबीसी कोटे से आरक्षण निकालकर मुस्लिमों को देना चाहती है। तो इसको तो सियासी हथियार बना लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आशुतोष जी देखिए चित्रा जी, कांग्रेस का सवाल तो आप कांग्रेस से पूछिए, आप मुझसे क्यों कांग्रेस का सवाल पूछ रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता तो हूं नहीं। अब जहां तक सवाल इस बात को लेकर, मैं बार बार एक चीज कहता हूं, वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत यह है कि जब जब इस देश के अंदर ओबीसी, दलित और आदिवासियों को आरक्षण देने की बात की जाती है, तब तब कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पार्टीज जो हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित हैं वो इसका विरोध करती है। आखिर ओबीसी से दलितों को, आदिवासियों को आरक्षण देने में क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्यों है? आपको अच्छी तरीके से याद होगा जब 1990 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, 27% आरक्षण दिया, तो वो कौन सी पार्टी थी जिसने इसका विरोध किया था और खुलकर विरोध किया था? वो ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना कि आज जो लोग, आज तो मैं फिर इस सवाल को लेकर आता हूं कि इस देश के अंदर कास्ट सेंसस क्यों नहीं होनी चाहिए, इसका विरोध क्यों किया जाता है? सबको कहना चाहिए कास्ट सेंसस होनी चाहिए। हम जाति के आधार पे अपने घरों में शादियां करते हैं, जाति के आधार पे हम लोगों से रिश्ते बनाते हैं। तो आप अखबार उठा के देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया उठाई, चाहे सारे अखबार, सब में मैट्रिमोनियल में जाति 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 है। जाति के आधार पर हम लोगों को इंसान नहीं मानते हैं, उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। और उसके बाद जब कास्ट सेंसस की बात आएगी तो लोगों को आग लग जाती है। टीवी चैनल्स में या बाकी जगहों पर उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? जुडिशरी में उनकी भागीदारी इतनी कम क्यों है? ये सवाल बहुत दिनों से उठ रहे हैं कि टीवी चैनलों में, बाकी जगहों पर जुडिशरी में इस तरह की भागीदारी क्यों है? आशुतोष जी मुझे ये लगता है, ठीक है आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं आशुतोष जी, लेकिन एक वक्त पर आप भी इस देश के बड़े चैनल के संपादक रहे थे। एक सेकंड गौरव भाटिया जी, मैं आ रही हूं आपके पास। आपने भी बहुत सारे एंकर का सिलेक्शन किया था। एक वक्त पर मेरा भी रिज्यूमे आपके पास पहुंचा था, तो क्या आप जाति और धर्म देखकर उस समय एंकर की नियुक्ति करते थे आशुतोष जी? कैसे सवाल उठाते हैं आप? आपको नहीं लगता है कि कम से कम बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पर सियासत को दूर रखना चाहिए क्या नहीं? आप बताइए दर्शकों को, संपादक रहते हुए क्या आप देखते थे कि इनकी जाति कौन सी है, इनको हम रखेंगे, आप दे देते भागीदारी अगर आपको लगता है इतना अच्छा था तो? आप तो कई सालों तक संपादक रहे ना आशुतोष जी। ये तो आप अगर मैंने गलती की कोई तो इसका मतलब ये तो नहीं चित्रा त्रिपाठी भी वो गलती करे। तब कह रहे हैं कि आशुतोष जी हमेशा सही काम करते हैं, गलतियां तो इन्होंने जीवन में बहुत करी हैं, लेकिन आज मैं इनकी बात नहीं कर रहा कि ये जात पूछ के पत्रकारिता करते हैं। मैं तो राहुल गांधी की सोच को आगे बढ़ा रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा पत्रकार कौन जात हो तुम? चित्रा जी आपसे भी पूछा जाएगा कौन जात हो, ये नहीं कि आपकी निष्ठा कैसी है, आप मेहनत कितनी कर सकती है, ईमानदारी से पत्रकारिता कर रही हैं कि नहीं, इस पे आपत्ति है। और ओबीसी के समाज का कोई व्यक्ति नहीं आया? क्यों ओबीसी समाज हमारे भाई बहन नहीं है क्या? उनकी बात हम लोग नहीं कर सकते? ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनको रोज गाली देते हैं राहुल गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव,
लालू प्रसाद यादव ने कहा मैंने प्रधानमंत्री की नरेती पकड़ ली है, उन्होंने कहा उनकी संतान नहीं है इसलिए वो परिवार के बारे में क्या जाने। रामगोपाल यादव ने आज यही बयान दिया है। तो ओबीसी प्रधानमंत्री बना तो इन लोगों को दर्द हो गई, उस पर आशुतोष जी चुप रहेंगे। वो 28 मंत्री हैं हमारी सरकार में ओबीसी समाज से, और 10% जो आरक्षण मिलेगा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसमें मुसलमानों का भी हित होता है। इसलिए कम से कम धर्म और जात दोनों के आधार पे देश को बांटना बंद करिए। सबका साथ सबका विकास। 8 बार मेरा नाम इन्होंने गौरव भाटिया जी ने लिया, मैंने तो एक बार भी उनका नाम नहीं लिया। मुबारक हो, आप उसको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। देखिए महत्वपूर्ण सवाल क्या, पहला सवाल का जवाब होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हम सब उनका सम्मान करते हैं, वो कब ओबीसी बने? इस सवाल का जवाब गौरव भाटिया को देना चाहिए। दूसरा सवाल, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर 80% जो लोग हैं उनकी भागीदारी के बारे में अगर बातचीत होती है तो उस पर क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी को बात करनी चाहिए? क्यों नहीं कहना चाहिए आगे बढ़ के कास्ट सेंसस होना चाहिए? क्या 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 मेरिट सिर्फ अपर कास्ट में है, सिर्फ सवर्णों में मेरिट सिर्फ आशुतोष में है, मेरिट सिर्फ चित्रा त्रिपाठी में है, मेरिट सिर्फ गौरव भाटिया में है? मेरिट जो 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 यादव हैं, जो कुशवाहा हैं, जो कुर्मी हैं, जो दलित हैं, जो उनमें मेरिट नहीं है? बाबा साहब अंबेडकर इतने बड़े हो सकते हैं तो उनके बारे में मेरिट की बात क्यों नहीं की जाती? तो आप अगर उनको हिस्सा ही नहीं देंगे, आप उनको पढ़ने का मौका ही नहीं देंगे, आप उनके कानों में जो पारा डाल देंगे, वो उनको वेद पढ़ने की इजाजत हिस्सा कौन नहीं छीन रहा देंगे। है आशुतोष जी? हिस्सा कौन छीन रहा है आशुतोष जी? हिस्सा कौन छीन रहा है? मैं तो हैरान हो रही हूँ। आप जैसा संपादक आज के डेट में आप कैसी बातें कर रहे हैं? देश को बांटने वाली बातें कर रहे हैं। आपको लग रहा है, देखिए जातिगत जनगणना कराकर गरीबों का भला हो जाए, इससे अच्छा हो नहीं सकता है। लेकिन सर सुनिए, एक सेकंड आशुतोष जी आप मेरी बात सुनिए। हो सकता है आपकी कोई मजबूरी हो इस तरह की बातें कहने में, लेकिन मैं हैरान हो रही हूँ सर। आप एक वक्त पर संपादक थे, आपने न जाने कितनी नियुक्तियां की, आज आप बैठ के रोना रो रहे हैं कि मैंने क्यों नहीं जाति के आधार पर अब नियुक्तियां की। मैं हैरान हो रही हूँ इस बात पर आशुतोष जी। आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि देश को जातियों में बांटने वाला बयान आप जैसे मतलब आप मुखर हैं, आप इतना पढ़ाई लिखाई करते हैं, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? और यूं ना जातियों, आप कह रहे हैं कि अखबारों में छपता है कि जातियों के हिसाब से शादी करिए, भेदभाव के सर उसी को तो खत्म करना है। ये मेरी और आप जैसे लोगों की ही जिम्मेदारी है जो खत्म करें जातियों को। जाति समाज के लिए घातक है। जो गरीब लोग हैं उनको आगे बढ़ाना ये हमारा काम है। जाति के आधार पर गरीबों को नहीं देखना है आशुतोष जी, जाति के आधार पर नहीं देखना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज हो गई है। अब उसको लगता है, जब सत्ता, उसको लगता है विकास के नाम पे सत्ता नहीं मिल रही है तो नफरत की राजनीति करती है। जब देखती है कि उसको समाज के अंदर में कोई वर्ग उसको वोट नहीं देना चाहता है तो वो जातियों की बात करने लगती है। जब ये देखता है कि सारी जातियां एक हो रही हैं तब वो कहने लगता है नहीं है हमारी 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, महिला, तब उसमें चली जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है, पहले ये बता दें। भारतीय जनता पार्टी की नीति क्या है, नियत क्या है? जातियां चाहती है कि नहीं चाहती है? क्या वो गरीबों की मदद करना चाहती है, नहीं करना चाहती? अगर कोई पिछड़ा वर्ग से लोग आ रहे हैं, जो दलित है, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती उनको आगे लाने की, उनको मेन स्ट्रीम में या उनको सामाजिक न्याय मिले? ये नहीं होना चाहिए क्या? क्या इसमें दिक्कत है? आज भी आप जाइए गांव के अंदर, हम तो गांव में बैठे हैं ना, जिस जगह बैठे हैं आज भी सामाजिक न्याय की दिक्कत है। और जिम्मेदारी सरकार की होती है, जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है कि सामाजिक न्याय हो। आप लोगों पर पलटवार करते हुए सवाल पूछा जा रहा है कि गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की भागीदारी को अगर बढ़ाना है तो वो जो कांटे की टक्कर वाली 5 सीटें हैं उसको समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार में ही क्यों रख लिया? ये सवाल आपसे पलट कर पूछा जा रहा है कि कमजोर सीटों पर दूसरों को उतार दिया, जो मजबूत सीट है उस पर से समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार के लोग ही हैं। हाँ, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। सवाल यह है कि जो कैंडिडेट जीतेगा, जनता जिसकी मांग करेगी वही तो होगा ना। पिछली बार भी 80 सीटों पे लड़े थे और उसके बाद हमारी 5 सीटें जीती थी। 5 सीटें तो वही सीटें थी जिनको जनता चुनती है। तो जनता जिसकी मांग करेगी, चाहे वो किसी परिवार से आए, लेकिन जनता मांगेगी तो उसी वही लड़ेगा ना। यहाँ तो भागीदारी की बात हो रही है ना अनुराग पधारिया जी, आप ही भागीदारी की बात कर रहे हैं, आप ही तो भागीदारी की बात कर रहे हैं। जब भागीदारी की बात है तो 5 जीती हुई सीटें जिसको आप खुद ही गिना रहे हैं, वहां पर भागीदारी दीजिए। फिर पिछड़ों को, दलितों को किसने रोका? यही तो सवाल है ना कि जब हम दूसरों पर क्वेश्चन करते हैं तो हमारे ऊपर भी। देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है ओबीसी के लिए, मैं वो बताऊं, ऐतिहासिक है। 28 मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में ओबीसी समाज से आते हैं। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीट की परीक्षा होती है, इसमें ओबीसी समाज का 27% का आरक्षण हो, यह हमने किया है। और 30% एमपी जो है ओबीसी भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। अब मैं सवाल पूछता हूं, अब मैं अपनी बात कर लूं, शांत कराइए। सबसे पहला सवाल, 2 परिवारवादी पार्टियां यहां हैं, जब से ये बनी है आज तक कभी इन्होंने यादव परिवार के बाहर का
कोई अध्यक्ष बनाया है? पहला अरे सवाल। जनता जिसको दूसरा चुनेगी, सवाल, तो बनेगा। 2011 में जो सेंसस हुआ कास्ट का, अब जनता चुन बीच रही में है ना अखिलेश बोले। यादव को, तो चित्रा जी ये गलत बात है। अब आप इनको अपनी चुप बारी में कर बोलेंगे, ये तरीका ये ठीक तरीका नहीं ठीक है, होगा। ऐसी बात पूरी अपनी करना बारी में चाहिए। अनुराग भदौरिया जी प्लीज अपनी बारी में बोलेंगे सब अपनी। धन्यवाद। देखिए पहला प्रश्न, ये किसी और को क्या आगे बढ़ाएंगे, चाहे पिछड़ा समाज हो, चाहे मुसलमान समाज हो, चाहे वो SC ST हो। यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं दे पाए दोनों पार्टियां, और ये बात करते हैं दूसरे समाज की। दूसरी बात, 2011 में जो सेंसस हुआ उसमें सर्वे में कास्ट पूछी गई, उसको सार्वजनिक नहीं किया। लालू प्रसाद यादव भी हिस्सा थे उस सरकार का, और मुलायम सिंह यादव भी थे, तो क्यों नहीं सार्वजनिक किया अगर इतने बड़े हितैषी थे। तीसरी बड़ी बात है, देखिए इनके साथ क्या है, इनके लीडर है कंफ्यूज्ड, वर्कर है कंफ्यूज्ड, और अखिलेश यादव का बल्ब है फ्यूज्ड। आज इन्होंने दिखा दिया कि कितने डरे हुए अखिलेश यादव कन्नौज से अपना नामांकन भरते हैं। सारे के सारे जितने प्रत्याशी इन्होंने दिए हैं सब बदलते जा रहे हैं इस डर से कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि 2 सीटें ना आए। इस जनरेटर को चुप करवाइए, फिर से जनरेटर फिर बज रहा है, चुप कराइए इसको। बदतमीज आदमी है ये, बहुत बदतमीज आदमी है ये। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। देखो आरक्षण की बातें पे ऊपर बहुत डिबेट हुई। मेरे हिसाब से ना आरक्षण नाम की चीज ही देश में खत्म कर देनी चाहिए। ठीक है, अब मेहनत करके जो आगे आएगा, फिर जो इसमें धर्म, जाति, ज्ञाति, भेद भाव ये सब कुछ निकालो, ये बहुत पुरानी चीजें हो चुकी क्योंकि है अब अभी। तो सब पढ़ रहे हैं और सब कोई भी जाति वाती सब आगे बढ़ बिल्कुल रहे हैं। मेरिट तो पे, ऐसा कुछ है नहीं। सब कुछ मेरिट पे डाल दो। हाँ। सब कुछ मेरिट पे डाल दो कि फिर किस कौन हाँ, मुद्दा फिर ही ये मुद्दा ही खत्म खत्म हो जाएगा आरक्षण का। क्योंकि देखो हर बार इलेक्शन आता है तब ये आरक्षण की बातें हाँ। चलती है, जाति की बातें चलती है, धर्म की बातें चलती है, ये सब कुछ चलता है। वो पहले था जो मतलब पिछली जाति थी, वो बिल्कुल। सब मतलब कम पढ़ा करती थी, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, सब लोग पढ़ रहे हैं। देश का देखो, देश को आगे बढ़ाने में मदद करो सब लोग, बस यही है। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी है कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।